हम इनवाइट करना चाहते हैं मैनेजिंग एंड पैकेजिंग के सेशन पे इनोवेशंस इन फूड वेस्ट प्रोडक्ट्स डॉक्टर अमित सिंगला सर, जो कि जॉइंट डायरेक्टर और रीजनल हेड है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग अहमदाबाद। सिंगला सर ने पीएचडी डिग्री ले रखी है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और 20 साल से भी ज्यादा अनुभव है इनका एकेडमिक टीचिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, रिसर्च, टेस्टिंग और कंसल्टेंसी सर्विसेज में डिफरेंट कैपेसिटी में। और मैं चाहूंगा कि अपने नेक्स्ट सेशन के लिए सिंगला सर गाइड करें। धन्यवाद। सबसे पहले the packaging is not required for the fruit based products, but मैं इस वेबिनार के थ्रू आप सभी को थोड़ा सा पैकेजिंग के बारे में अवेयर करूंगा और उसके बारे में भी बताएंगे कि क्यों पैकेजिंग की जरूरत है और कैसे हम डिफरेंट पैकेजिंग इनोवेशंस के थ्रू, डिजाइन के थ्रू अपने प्रोडक्ट को सेफली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि आज की तारीख में जितना भी फ्रूट है विदाउट पैकेजिंग की वजह से सबसे ज्यादा डैमेज और सबसे ज्यादा वेस्ट हो जाता है और ये पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। यदि हम फ्रूट को प्रॉपर वे में पैक करें और इसको प्रॉपरली ट्रांसपोर्ट करें, डिस्ट्रीब्यूट करें, स्टोरेज करें, तो ये हमारी शेल्फ लाइफ को भी बढ़ा देता है। इससे पहले जितने भी स्पीकर्स हैं, स्पेशली डॉक्टर नीलेश जी ने भी अपनी स्लाइड्स में बहुत कुछ पैकेजिंग के बारे में भी कहा और ऐसी टेक्निक्स के बारे में भी बताया, जैसे कैप हो गया, मैप हो गया, जो हमारे फ्रूट्स की शेल्फ लाइफ को भी इंक्रीज कर देते हैं। तो इन ए सिमिलर वे कि जो पैकेजिंग है आज की डेट में सबसे ज्यादा जरूरी हो गई है। अब हर कोई ये सोचता है कि जो पैकेजिंग की जो रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा रहती है प्रोसेस्ड फूड के लिए, बट नहीं, प्रोसेस्ड फूड के साथ साथ जब हम फ्रूट्स की भी बात करते हैं तो फ्रूट्स को भी यदि प्रॉपरली वे में स्टैगर्ड किया जाए, प्रॉपर वे में स्टोर किया जाए और उसको प्रॉपरली वे में पैकेज किया जाए तो हम उसको एक जगह से दूसरी जगह बिना किसी लॉसेस के पहुंचा सकते हैं। अभी आपके सामने यदि आप स्लाइड्स देखें, आज की डेट में यही हालत सिर्फ पोमेग्रेनेट नहीं कि हर टाइप के फ्रूट्स की ऐसा ही होता है, क्योंकि जितना भी क्लास 1 फ्रूट होता है, क्लास 1 फ्रूट को तो सही तरीके से पैकेज के बारे में सोच लिया जाता है, बट जो क्लास 2 रह गया या क्लास 3 रह गया उसके बारे में सोचा ही नहीं जाता और उसकी हालत एंड तरीके से इसी तरह से पहुंचती है। सो दैट मीन्स पैकेजिंग इज मस्ट। हाँ, तो क्वेश्चन इज कि पैकेजिंग कौन सी की जाए, कैसे पैकेजिंग किया जाए और कौन सी ऑप्शन से पैकेजिंग किया जाए। तो जितने भी पैकेजिंग के ऑप्शंस होते हैं, ये सारे के सारे पैकेजिंग के ऑप्शंस हमेशा नेचर से ही इंस्पायर हुए। यदि आप ये देखें मेरी सामने वाली स्लाइड्स में जितना भी ऑप्शंस है, ये सब जैसे नेचर ने, बनाना हो गया, कोकोनट हो गया, ऑरेंज हो गया, इवन पोमेग्रेनेट हो गया, कि वो जो पील है वो भी एक टाइप की पैकेज की वे में आई हुई है और इसी के अकॉर्डिंगली हमने अपनी पैकेजिंग को मिमिक किया हुआ है। जो भी हमने नेचर से सीखा उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग हमने उसको पैकेजिंग के वे में ले आए। अब द क्वेश्चन इज, हम पैकेजिंग किस प्रोडक्ट की करनी चाहिए? क्या हमें फ्रूट की भी पैकेजिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? क्योंकि नेचर ने तो ऑलरेडी उसको एक पैकेज वे में दिया हुआ है। अब हर प्रोडक्ट की एक शेल्फ लाइफ होती है, इसी तरह से जो फ्रूट है पोस्ट हार्वेस्ट है उसकी भी एक पर्टिकुलर शेल्फ लाइफ है। हमें यदि अपनी जो पैकेजिंग कर रहे हैं, क्या हम अपने पैकेजिंग के बेसिस पे उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं? यस। तो उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग पैकेजिंग का मेन पर्पस क्या है? सो दैट्स व्हाई नाउअडेज पैकेजिंग इज नॉट ओनली द कॉमन मैन साइंस, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 3। पैकेजिंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस, आर्ट एंड टेक्नोलॉजी। ये तीनों का कॉम्बिनेशन है। दैट डजंट मीन कि हमें सिर्फ आर्टिस्टिक ही रहना है, इसमें हमें साइंस और टेक्नोलॉजी को लेके आना है। किस लिए साइंस और टेक्नोलॉजी की हेल्प किस लिए होगी? ताकि हम अपने प्रोडक्ट्स को प्रोटेक्ट कर सकें। प्रोटेक्ट किस लिए? ताकि मैं अपने प्रोडक्ट को सेफली डिलीवर कर सकूं, कहां पर? अपने अल्टीमेट कंज्यूमर में, और वो भी किस कंडीशन में? साउंड कंडीशन। यानी साउंड कंडीशन का मतलब क्या है कि जो उसकी क्वालिटी है वो डिटोरेट नहीं होनी चाहिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट शुड बी ऑल इन ए कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। अब उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग पैकेजिंग के डिफरेंट लेवल्स डिफाइंड हो जाते हैं कि मेरे को पैकेजिंग कहां पर, किस एंड पे कैसे करनी है। पैकेजिंग का लेवल जैसे जब हम बात करते हैं तो एक लेवल हो गया प्राइमरी लेवल,
एक हो गया सेकेंडरी, एक हो गया टर्शरी। प्राइमरी लेवल वो लेवल हो गया कि जो एक्चुअली में प्रोडक्ट पैक होता है, सेकेंडरी उसका आउटर मोस्ट बॉक्स, एंड टर्शरी बल्क पैकेजिंग की। तो जब हम फ्रूट्स की बात करते हैं, यदि हमारे पास कोई उसका प्राइमरी प्रोडक्ट तो ऑब्वियस है, नेचर ने खुद ही उसको पैक करके दिया है, तो हमें उसका सेकेंडरी और टर्शरी को सही तरीके से डिजाइन करना पड़ेगा। अब जब मैं उसको सही तरीके से डिजाइन करूं तो क्वेश्चन इज उसको किस चीज में पैक किया जाए, उसको कैसे पैक किया जाए ताकि मैं अपने प्रोडक्ट को सेफ रख सकूं, मैं अपने प्रोडक्ट को सेफली एक कंज्यूमर तक एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सकूं। नाउ अब उसको जब हम एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं तो उसको पहुंचाने के लिए सबसे पहले हमें ये चॉक डाउन करना पड़ेगा ऐसे कौन कौन से हैजर्ड हैं जो मेरे प्रोडक्ट को खराब करते हैं। अब हमारी पैकेजिंग इस तरह से डिजाइन की होनी चाहिए, इस तरह से इनोवेट की होनी चाहिए कि जितने भी उसके थ्रेट्स हैं उन सभी थ्रेट्स को हम मिनिमाइज कर सके। जितने भी उसके हैजर्ड्स आ गए, वेदर इट इज ए एनवायरमेंटल हैजर्ड, वेदर इट इज ए ट्रांसपोर्टेशन हैजर्ड, वो सभी को हमें चॉक डाउन करके उनको मिनिमाइज करना है। उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग मेरे को अपनी पैकेजिंग चूज करनी पड़ती है। अब चूज करने के लिए कौन सी पैकेजिंग मैं लूं, किसमें मैं अपने प्रोडक्ट को पैक करूं, तो मेरे को सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि मेरी जो पैकेजिंग है उसके कौन कौन से फंक्शंस हैं जो फुलफिल होने पड़ेंगे। सबसे पहला पैकेजिंग के मैंने जितने भी फंक्शंस हैं उन फंक्शंस को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट, प्राइमरी फंक्शन, कि कोई भी यदि मैं पैकेजिंग चूज कर रहा हूं तो इस तरह से पैकेजिंग चूज करनी पड़ेगी कि ये सारे फंक्शंस उसके फुलफिल होने ही चाहिए। सबसे पहले प्राइमरी फंक्शन में फर्स्ट आता है फर्स्ट पी, दैट इज कॉल्ड एज प्रोटेक्शन। आई हैव टू चूज माय पैकेजिंग इन सच ए वे इट शुड बी प्रोटेक्टेड। किस चीज से इसको प्रोटेक्ट करना है? जितने भी मेरे हैजर्ड हैं। हैजर्ड कौन से हुए? अब जितने भी हैजर्ड हैं वो सभी हैजर्ड्स को मैं मेनली दो डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर देता हूं। एक कौन से? एनवायरमेंट के रिलेटेड हैजर्ड। एनवायरमेंट के रिलेटेड हैजर्ड इसका मतलब क्या हो गया? एयर हो गया, डस्ट हो गया, टेम्परेचर हो गया, सनलाइट हो गया। फिर इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन हैजर्ड आ जाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ऑब्वियस है, जो मेरा पैकेज है एक जगह से दूसरी जगह मेरे को लेके जाना है। नाउ ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन जब वो ट्रक में जा रहा है या किसी भी चीज में जा रहा है तो उसमें वाइब्रेशन का इंपैक्ट आता है, उसमें Sir, am I audible? ये सारी चीजें हमारे पैकेजिंग में होनी चाहिए। नाउ सेकेंडरी फंक्शंस पैकेजिंग के, कन्वीनियंस ऑफ यूज, आइडेंटिफिकेशन, ब्रांड, इंफॉर्मेशन, लेबलिंग, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। अभी इससे पहले जो लेक्चर फूड सेफ्टी वालों ने दिया है उसके जितने भी पॉइंट्स हैं फूड सेफ्टी को चेक करने के लिए, वो सारे के सारे रेगुलेशंस हमारे पैकेजिंग के ऊपर होने चाहिए। न्यूट्रिशनल फैक्ट होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, लेबलिंग होनी चाहिए, मेरी ब्रांडिंग होनी चाहिए। इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी मेरी पैकेजिंग है मैं उसको सेग्रीगेट करके अच्छा बनाकर एक प्रोडक्ट का मेन फंक्शंस उसको मैं फुलफिल कर सकता हूँ। नाउ अब जब हम फूड प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, फूड आइटम्स के केस में प्रोटेक्शन होनी चाहिए किससे? एनवायरनमेंट से। आल्सो इस तरह से उसमें प्रोटेक्शन स्पॉइलेज सबसे ज्यादा किसके बेसिस पे होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे। और मैं अपने प्रोडक्ट की कैसा पैकेज चूज करूं, इस तरह से मैं पैकेज चूज करूं कि मैं उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ा सकूं। ना द क्वेश्चन इज, क्या मैं पैकेजिंग के थ्रू शेल्फ लाइफ बढ़ा सकता हूं? यस। अभी आपके पास काफी सारी ऐसी टेक्निक्स भी आ गई हैं जिसके थ्रू हम पैकेजिंग के थ्रू हम उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं। जैसे कैप टेक्नोलॉजी आ गई, मैप टेक्नोलॉजी आ गई।
कैप इज कंट्रोल्ड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग, मैप इज मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग, ताकि जो मैं उसकी रेस्पिरेशन की रेट है किसी तरीके से कम करके उसमें जो उसकी शेल्फ लाइफ है हम उसको इंक्रीज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैप। नाउ अब ये सारी चीजें में क्वेश्चन यहां पर ये आ जाता है, कौन सी पैकेजिंग चूज करूं, कैसी पैकेजिंग चूज करूं। अब जब मैं पैकेजिंग की मटेरियल्स की ऑप्शंस की बात करें तो हमारे पास एक लिमिटेड ही पैकेजिंग मटेरियल्स की ऑप्शन है। या तो मैं अपने प्रोडक्ट को पैक कर सकता हूं ग्लास में, या प्रोडक्ट को पैक कर सकते हैं हम मेटल में, वुड में, प्लास्टिक में, पेपर, पेपर बोर्ड में और CFB में। अब कौन सा पैकेजिंग मटेरियल मेरे प्रोडक्ट के लिए बेस्ट है, इसके लिए मेरे को क्या देखना पड़ेगा, क्या वो पर्टिकुलर मटेरियल मेरे पैकेजिंग के सभी फंक्शंस को फुलफिल कर भी रहा है या नहीं कर रहा। अब लाइक एग्जांपल देता हूं, ग्लास इज ए वंडरफुल मटेरियल। हर एक पर्टिकुलर पैकेजिंग मटेरियल के कुछ प्रोज है और कुछ कॉन्स है, यानी कुछ उसकी एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। यू विल बी सरप्राइज्ड कि कोई भी पैकेजिंग मटेरियल बेस्ट नहीं है। यदि कोई मेरे से पूछे भाई एक ऐसा पैकेजिंग मटेरियल बताओ जो सबसे बेस्ट है कि मैं अपना प्रोडक्ट उसी में पैक कर दूं, नहीं, अभी तक कोई भी ऐसा पैकेजिंग मटेरियल नहीं आया कि जो सबसे बेस्ट हो, कि जिसको आंखें मीच के मैं चूज कर लूं भाई हाँ ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, इसको लो और इसमें मेरा सारी चीजें पैक हो जाएं। नहीं, क्यों? क्योंकि हर पैकेजिंग मटेरियल की अपनी कुछ एडवांटेजेस है, हर पैकेजिंग मटेरियल की कुछ डिसएडवांटेजेस है। उन्हीं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दैट वुड बी अवर कंस्ट्रेंट, उसी के कॉरस्पॉन्डिंग मेरे को अपना पैकेजिंग मटेरियल चूज करना पड़ता है। अब लाइक खुद सोचिए, क्या मैं अपने एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, फ्रूट को, क्या मैं ग्लास में पैक कर पाऊंगा? नहीं, ग्लास, बिकॉज ग्लास की कुछ एडवांटेज हैं। सबसे बड़ी वंडरफुल एडवांटेज ग्लास की क्या है? ग्लास इज 100% केमिकली इनर्ट। 100% केमिकली इनर्ट होने का मतलब क्या है कि इसमें कोई भी प्रोडक्ट आप डालोगे वो कभी भी किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। पर ग्लास की एक सबसे बड़ी डिसएडवांटेज क्या है? एक वो बल्की हो गया और दूसरा वो फ्रेजाइल हो गया। उसके बल्कीनेस और फ्रेजाइल होने की वजह से ग्लास हर जगह यूज नहीं हो रहा। बट स्टिल यदि मेरा एक ऐसा प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के लिए मेरे को पता है कि वो प्रोडक्ट मेरा पैकेजिंग मटेरियल के साथ इंटरेक्ट करके उसको खराब कर सकता है, तो इसलिए तो मेरे को पैकेजिंग मटेरियल कौन सा चूज करना पड़ेगा? ग्लास करना चाहिए। बट जैसे जब मैं एग्जैक्ट फ्रूट की बात करूंगा, फ्रूट को कभी भी हम ग्लास में पैक नहीं करेंगे। बट जब मैंने फ्रूट को एक्सट्रैक्ट करके एक जूस निकाल लिया या फिर एक पर्टिकुलर उसको पाउडर फॉर्म में कर लिया, और वो पाउडर यदि मैं उसको प्लास्टिक में रख रहा हूं, समटाइम्स एंड दैट पर्टिकुलर प्लास्टिक मटेरियल इज इंटरेक्टिंग, तो मैं उसको प्लास्टिक में यूज ना करके ग्लास में यूज करें। बट ग्लास के केस में यदि आप यूज कर रहे हो तो हमें उसमें कुशनिंग इंपैक्ट और उसका जो सेकेंडरी पैकेजिंग बॉक्स है वो इस तरह से चूज करना पड़ेगा ताकि वो ग्लास में ब्रेकेज ना हो। इन ए सिमिलर वे जब हम मेटल की बात करते हैं, टिन की बात करते हैं, वुड की बात करते हैं, अब जो वुड है, वुड भी सबसे अच्छा बट पैकेजिंग मटेरियल आ जाता है। बट सिंस वुड के केस में कोई भी चीज है वो बाहर से दिखाई नहीं देती, तो इसलिए हमें उसमें गैप करके उसमें जो वुड है वो लिमिटेड कंसर्न में आ जाता है हमारे पास। So these are the particular things in which हमें ऑप्शंस इसी के अकॉर्डिंगली चूज करनी पड़ती है डिपेंडिंग अपॉन अवर कंस्ट्रेंट्स। क्योंकि मेरे पास टाइम लिमिटेड है, मैं हर किसी के ऊपर बहुत सारा चीजें नहीं बता पा रहा हूं। तो जब हमारे सेशंस होते हैं हम उसमें हर चीज पूरा डिटेल में बताते हैं। व्हाट वुड बी द बेस्ट पैकेजिंग, नॉट बेस्ट, आई कैन से द ऑप्टिमाइज्ड पैकेजिंग मटेरियल फॉर योर प्रोडक्ट। क्योंकि हमें हमेशा किसकी बात करनी पड़ती है? ऑप्टिमाइजेशन की। अब ऑप्टिमाइजेशन में हमें ये भी डिसाइड करना पड़ता है कि जो भी मैंने मटेरियल चूज कर लिया, लाइक मैंने उसको यदि मैं पेपर या पेपर बोर्ड में चूज कर रहा हूं, तो पेपर बोर्ड कितना मोटा, कितना थिकनेस का लें जिसके कॉरस्पॉन्डिंग वो उसके वेट को विथस्टैंड कर सके। तो ऑल दिस थिंग्स वी हैव टू डिसाइड। नाउ जब भी हम पैकेजिंग डिजाइन की बात करते हैं तो पैकेजिंग डिजाइन के केस में ये सारी चीजें हैं जो हमें डायरेक्शंस देती हैं जिसके कॉरस्पॉन्डिंग मैं एक सूटेबल टाइप का पैकेजिंग मटेरियल चूज कर सकूं कि मेरा प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट की ज्योमेट्री क्या है, अब उसको कितने पीसेस को मेरे को पैक करना है कि मैंने उसको लाइक
1 kg का पैक बनाना है, 2 kg का पैक बनाना है, 5 kg का पैक बनाना है, और जो 5 kg का पैक बना रहे हैं या फिर उसमें नंबर ऑफ पीसीस के बेसिस पे पैक बनाना है, कहीं 12 पीस का पैक बनाना है, 20 का बनाना है, और सेग्रीगेशन करने के बाद उसकी ज्योमेट्री कैसे रखनी है, यदि मैं उसको ट्रे में रख रहा हूं, ट्रे में ओरिएंटेशन कैसे होगी। लेट्स सपोज इफ वी आर सेइंग अबाउट 12 पीसेस, वेदर ऑल दिस 12 पीसेस, क्या ये 12 के 12 पीस मेरे को एक लाइन में रखने हैं या 2 लाइन में लेके आने हैं। अब जब मैं 2 लाइन की बात करता हूं तो उन दोनों लाइंस में, एक लाइन और दूसरे लाइन के बीच में कौन सा मटेरियल रखा जाए, क्या वो मेरे को कुशनिंग इंपैक्ट देना है या नहीं देना। सो ऑल दीज थिंग्स इज टू बी डिपेंडिंग ऑन द पैकेजिंग, प्रोडक्ट पैकेजिंग डिजाइन। उसी के बेसिस पे हमें ये सारी चीजें करके देखना पड़ेगा। हाँ, अब क्या मेरे को पैकेजिंग में मैप टेक्नोलॉजी लेके आनी है या नहीं लेके आनी, कैप टेक्नोलॉजी लेके आनी है नहीं लेके आनी, क्यों? क्योंकि जो अपना फ्रूट्स वेजिटेबल के केस में रेस्पिरेशंस होती रहती हैं, मॉइस्चर लॉस होता रहता है, तो ऑप्टिमम कंडीशंस लेके आने के लिए ऑक्सीजन को निकाल, यदि मैं उसमें CO2 वगैरह डालना है नहीं डालना, तो उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए ये सब पार्ट हो जाता है प्रोडक्ट पैकेजिंग डिजाइन का। इसी के कॉरस्पॉन्डिंग, इसी के देख के हमें एक पर्टिकुलर पैकेजिंग डिजाइन को चूज करना पड़ता है, और जो ये पैकेजिंग डिजाइन है ये हमेशा डिपेंड करेगा मेरे प्रोडक्ट के ऊपर। मेरा एंड प्रोडक्ट क्या है, किस फॉर्म में है, उस फॉर्म के कॉरस्पॉन्डिंग मेरे को उसको पैक प्लास्टिक में करना है, CFB बॉक्स में करना है, या फिर उसको एक टेट्रा पैक में पैक करना है। क्योंकि जब हम जूस की बात करते हैं, जूस के केस में उसकी भी एक शेल्फ लाइफ बढ़ानी है। अब यदि मैं इस जूस को सिंपल एक बॉटल में या फिर पेट बॉटल में भी हम जूस को पैक कर देते हैं, उसकी जो शेल्फ लाइफ है 3 मंथ्स की लेकर यदि मैं 6 मंथ्स में लेके आनी है, तो ये सारी चीजें हमें देखने के लिए एक अपने प्रोडक्ट के लिए प्रॉपरली पैकेज डिजाइन चूज करना पड़ेगा। विदाउट पैकेजिंग इट इज नॉट पॉसिबल टू इंक्रीज द शेल्फ लाइफ प्रॉपरली। और ये सारी चीजें हमारे डिफरेंट टाइप्स के मैंने पैकेजिंग डिजाइन आपके सामने शो किए हैं, क्योंकि मेरे को जो टॉपिक दिया गया था दैट इज इनोवेटिव पैकेजिंग डिजाइन। ना क्वेश्चन इज, क्या हम इनोवेशन फ्रूट की पैकेजिंग में भी कर सकते हैं? यस, फ्रूट की पैकेजिंग में भी इनोवेशन हो सकती है। यदि हम नॉर्मल वे में देखें, आज की डेट में हर कोई जब भी कोई फ्रूट की बात करता है, तो फ्रूट को जब भी वो परचेस करते हैं, वो फ्रूट आपको सिर्फ सिंपल एक पॉलिथीन बैग में डाल के दे दिया जाता है। और यदि मेरे को अपने प्रोडक्ट को प्रीमियम शो करना है, एक प्रोडक्ट प्रीमियम तभी हो पाएगा यदि मैं फ्रूट की डिफरेंट टाइप की पैकेजिंग के बारे में सोचूं। वो पैकेजिंग सिंपल फोल्डिंग कार्टन में भी जा सकता है, वो वाला पैकेजिंग सिंपल उसको CFB बॉक्स में भी लेके आ सकते हैं। पर जब हमें CFB बॉक्स का होता है, मतलब क्या है, कोरुगेटेड फाइबर बोर्ड बॉक्स। अब जो कोरुगेटेड फाइबर बोर्ड बॉक्स है वो एक्सपोर्ट के केस में, बल्क पैकेजिंग के केस में चला जाता है। अब यहां पर यदि आप ये सारी की सारी पिक्चर्स देखेंगे, इन वाली पिक्चर्स में इफ यू सी दिस वन, द वेयर ए हैंडल इज आल्सो बीन गिवन, क्योंकि आज की डेट में देयर आर स्मॉल थिंग्स बाय विच, छोटी छोटी ऐसी चीजें जो हम पैकेजिंग के माध्यम से कंज्यूमर को अट्रैक्ट कर सकती हैं, और अपने पैकेजिंग को हम सस्टेनेबल पैकेजिंग के वे में लेके आ पाएंगे। जब हम सस्टेनेबल की बात करें, यदि आप देखो, यदि हमने इसमें हैंडल दे दिया, मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब आप किसी भी जगह परचेजिंग की बात करते हैं, कहीं पर भी गए, आपने प्रोडक्ट को इस तरह से बहुत अच्छा खूबसूरत वे में पैक किया हुआ है, बट उसके ऊपर हैंडल नहीं लगा हुआ, तो कोई उसको ऐसे नहीं पिक करता। अगेन फिर आप शॉपकीपर को बोलते हो, भाई मेरे को एक पॉलिथीन बैग दे दीजिए ताकि मैं उसको फर्दर पैक कर सकूं, हाथ में भरकर लेके जा सकूं। बट इसी केस में यदि मैंने उसको साथ में हैंडल दे दिया, तो वहां पर आपको सेपरेट अलग से पॉलिथीन बैग की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप प्रोडक्ट को उसी तरह से पिक करेंगे, और उसके ऊपर जो आर्टिस्टिक लुक है, ये आर्टिस्टिक लुक आपके प्रोडक्ट को एक प्रीमियम प्रोडक्ट के वे में कर देती है। So these are the small things which will help to make you the innovative packaging design. और ये innovative packaging design जैसे मैंने ये आपके सामने शो किए हुए हैं, ये 6 के पीस में, 10 के पीस में, 12 के पीस में कैसे रखने हैं, क्या रखने हैं, there are so many things by which we can make our packaging a kind of a innovative packaging. अब आप ये देखिए, बहुत छोटी सी चीजें हैं यहाँ पर, हर पर्टिकुलर टाइप के अकॉर्डिंगली। लाइक आप यदि आप फर्स्ट पिक्चर को देखें, यहाँ पे टॉप पे एक टाइप की फ्रूट ट्रे बनाई गई है, जिसमें हर टाइप के फ्रूट के अकॉर्डिंगली उसमें स्पेसेस दिए गए हैं, और उसको हैंडल के वे में दिया गया है, और उसी के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा जो पैकेजिंग
जो लुक है वो अट्रैक्टिव की जाती है। इन ए सिमिलर वे आई हैव आल्सो ट्राइड टू फाइंड वन ऑफ द पिक्चर दैट इज रिलेटेड टू द पोमोग्रेनेट पैकेजिंग। उन्होंने क्या किया, बहुत ही खूबसूरती से जो शेप है, जो मेरे पैकेजिंग की जो शेप है उसको पोमोग्रेनेट की शेप के अकॉर्डिंगली देने की कोशिश की गई है। और ये सारी चीजें कस्टमर को क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं और आपको एक सेम प्रोडक्ट का प्रीमियम प्राइस दे देती हैं विद द हेल्प ऑफ पैकेजिंग ओनली। नाउ सी आपके सामने यदि मैं ये देखिए, एक पोमेग्रेनेट को मैंने 6 पीस लिए और उसको सिंपल एक पॉलिथीन शीट में ही पैक कर दिया। अब यदि मैं उसको सिंपल पॉलिथीन शीट में ही पैक कर देता हूं तो वो चीज नॉर्मल वे में ही पैकेजिंग रहेगी, वो इतना इनोवेटिव कभी नहीं लगेगा आपको। बट यदि मैंने उसी शीट को एक CFB बॉक्स लिया, एक फोल्डिंग कार्टन लिया और उसके ऊपर एक अट्रैक्टिव प्रिंटिंग कर दी, उसके ऊपर एक विंडो बना दी ताकि जो कस्टमर है फ्रूट को देख के बड़ी आसानी से ले सके, वही चीज आपका अट्रैक्टिव वे में एक अच्छा पैकेजिंग डिजाइन का ऑप्शन बन जाता है। नाउ सी अब देखिए जिस तरह से आगे यहीं पर सेम ही टाइप का एक बॉक्स लिया है, CFB बॉक्स विच इज हैविंग सम ई फ्लूइड्स, और उसमें जहां ये एप्पल्स डाले हैं, जरूरी नहीं कि सिर्फ एप्पल की ही शेप हो। हम पैकेजिंग में एक सबसे खूबसूरत चीज क्या है, हम उसको अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली, अपने प्रोडक्ट की डायमेंशन के अकॉर्डिंगली, साइज के अकॉर्डिंगली जैसे मर्जी चेंज करके, मोल्ड करके एक नया डिजाइन, नई चीज, नई आर्टिस्टिक लुक दे सकते हैं। यदि आप इसमें पोमेग्रेनेट्स डालकर, क्योंकि जो एक स्पेशल है, जो 4 नंबर का पीस, 6 नंबर का पीस, और उसी के बीच में वो सारी चीजें दिखे यदि कस्टमर को, तो वो बड़ी आसानी से अट्रैक्ट होकर आपके पैकेजिंग डिजाइन को लेगा। इन ए सिमिलर वे यदि आप बॉटम वाले शेप में देखें, इसमें एक हेक्सागोनल के कॉरस्पॉन्डिंग वही सारी चीजें 4 नंबर्स लगाया, बीच में पॉकेट्स बनाई, क्योंकि फ्रूट्स को रेस्पिरेशन की भी जरूरत रहेगी। हमने यदि उसको पूरा का पूरा फॉइल में पैक कर दिया या फिर पॉलिथीन शीट में भी पैक कर दिया, तो उसमें यदि विंडो नहीं है, कस्टमर नहीं देख पाता, तो वो प्रोडक्ट को नहीं लेता, क्योंकि उसको इतनी सेटिस्फेक्शन नहीं रहती है कि वो प्रोडक्ट उसके अंदर सही है या गलत। सो पैकेजिंग हमेशा बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा। इनोवेटिव पैकेजिंग बहुत अच्छा रोल प्ले करता है आपके फ्रूट प्रोडक्ट को एक अच्छा वी कैन से अट्रैक्टिव प्राइस पे सेल आउट करने के लिए। विदाउट पैकेजिंग वो कभी अच्छे प्राइस में कभी भी सेल आउट नहीं हो पाता। और साथ में उस केस में जो कस्टमर है, कस्टमर चूजी होता है। चूजी होने का मतलब क्या हो गया कि जो प्राइस है एक पर्टिकुलर वी कैन से वेंडर के ऊपर, कि जैसे स्टार्टिंग में हर कोई चूज करके जा रहा है, पहले प्राइस ज्यादा होगा, जैसे जैसे चूज हो गया, अच्छा प्रोडक्ट चूज हो गया, जो नॉर्मल वाला रह गया वो कम रेट पे जाता है और उसके बाद कम रेट पे जाता है। बट यदि उससे पहले ही जिसने उसको, जितने भी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, उसको एक पर्टिकुलर पैकेजिंग की शेप में ही डिजाइन करके रखा है, भाई इसमें से कोई भी पिक कर लीजिए। सो दैट्स व्हाई सुपरमार्केट में जब आप जाएंगे आज की डेट में, जितने भी फ्रूट्स हैं वो पैकेजिंग के शेप में ही अवेलेबल रहते हैं और उसी के कॉरस्पॉन्डिंग एक अच्छे प्राइस में वो सेल आउट भी हो जाते हैं। नाउ अभी मैं आपके सामने जो मैंने स्लाइड शो करी है, दैट इज ए समथिंग इनोवेटिव पैकेजिंग डिजाइन एंड आल्सो ए काइंड ऑफ ए सस्टेनेबल वन, क्योंकि जितने भी स्ट्रॉज हैं उसी के कॉरस्पॉन्डिंग यदि मैं उसकी पिकिंग करके, जूट यूज करके यूज करूंगा, तो वो आपके प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव भी बनाते हैं और साथ में मेरा प्रोडक्ट एक सस्टेनेबल पैकेजिंग डिजाइन के वे में ऑप्शन में भी यूज होता है। अब आप एक और चीज ये देखिए, ये बहुत ही सिंपल वे में 4 टाइप का, यानी इसमें जो यहाँ पर ऑरेंज डाला है, हम ऑरेंज की बजाय कोई भी टाइप का फ्रूट सोच सकते हैं। और ये कस्टमर के लिए भी हैंडी है, चाहे वो उसको रोल करके रोल फॉर्म में लेके जाए या फिर स्टैक फॉर्म में लेके जाए, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। और इस केस में आप देखिए कैसे पैकेजिंग ने आपके प्रोडक्ट की वैल्यू को ऐड कर दिया, अट्रैक्टिव बना दिया। है क्या बहुत सिंपल सी चीज, बट इसमें यदि आप बड़े ध्यान से देखें, द क्वेश्चन इज कौन से टाइप का मेरे को पेपर का, क्राफ्ट पेपर यूज करना है, कितना मोटा थिकनेस हो उसका,
कि वो जो भी फ्रूट इसमें डल रहा है उस फ्रूट के वेट को सस्टेन कर सके। बस यही एक दो चार चीजें हमें ध्यान में रखनी है, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग मैं अपने पैकेजिंग डिजाइन, एक अच्छा पैकेजिंग डिजाइन, एक अच्छा इनोवेटिव पैकेजिंग डिजाइन कर सकता हूँ। एंड देयर आर एन नंबर ऑफ ऑप्शंस। जितनी आप क्रिएटिविटी लेके आएंगे वो सारी की सारी क्रिएटिविटी उसके साथ जा सकती है। और सेकंड थिंग, हम यहाँ पर आज की डेट में ब्रांड एक सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है, और वो ब्रांड को हाईलाइट तभी हो सकता है जब मैं उसको स्टिकर की शेप में, उसके लोगो की शेप में, जो मैंने ब्रांड बनाया हम उसको वहां पर रिप्रेजेंट कर सकें, तो कस्टमर उस ब्रांड के कॉरस्पॉन्डिंग अट्रैक्ट करता है। और ये सारी चीजें यदि इस आज से पहले हम पैकेजिंग के थ्रू, जब हम पैकेजिंग नहीं करेंगे तो वो नॉर्मल वे में किसी को बताओगे तभी पता लगेगा कि मैं कौन से टाइप का फ्रूट लेके जा रहा हूँ या कौन सी कंपनी इस फ्रूट को सेल आउट कर रही है। नाउ थ्रू पैकेजिंग ये सारी की सारी जो चीजें हैं आपके प्रोडक्ट को एक अच्छा प्रीमियम प्राइस देने के लिए रेडी है। अब आप ये देखिए, मैंने कुछ इसी टाइप के और इनोवेटिव पैकेजिंग डिजाइन निकालने हैं एक टाइप की फ्रूट बास्केट के वे में। ये फ्रूट बास्केट आप देखिए यहाँ पर डिफरेंट, देखिए प्रिंटिंग, आर्टिस्टिक लुक बहुत ज्यादा मायने रखती है कि आप उसमें, यदि मैंने उसको एक पैकेज की शेप में लिया है, कितने का पैक कर रहे हैं, कैसे पैक कर रहे हैं, और उसमें कितने स्लॉट्स हमने डाल रखे हैं। तो ये सारी चीजें आपके प्रोडक्ट को हेल्प करती हैं एक अच्छा सेल आउट देने के लिए। नाउ एक मैं अभी आपके सामने एक और स्लाइड शो कर रहा हूँ। ये हमने एक इनोवेटिव खुद ही एक पैकेजिंग डिजाइन की ऑप्शन बनाई थी, जिसके अंदर जैसे वॉलनट की यदि पैकेजिंग करनी है, अब हम सिंगल वे में, यदि मैं आप ये इस वॉलनट की पैकेजिंग का डिजाइन ऑप्शन देखेंगे, इनोवेटिव डिजाइन ऑप्शन में, दैट एंटायर इज जस्ट ओनली ए वन पीस। इसको एक ही पीस में वो कर दिया, और कस्टमर हमेशा अट्रैक्ट होता है पैकेज की ओपनिंग और क्लोजिंग के थ्रू। और साथ में मैंने इसमें जो ये पैकेज डिजाइन हमने किया उसमें एक तो हैंडल लगा दिया, हैंडल के साथ साथ इसका ओपनिंग और क्लोजिंग का जो मैकेनिज्म है उस तरह से किया, ओपनिंग टॉप से ना करके ओपनिंग साइड से करी। साइड से ओपनिंग करके हम सिंगल सिंगल एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को निकाल सकते हैं। सो दीज आर द सम ऑफ द इनोवेटिव पैकेजिंग डिजाइन दैट कैन बी इंप्लीमेंटेड। हम जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ वॉलनट की पैकेजिंग के लिए यूज हो, हम इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके किसी भी टाइप के फ्रूट के लिए भी इस टाइप की ऑप्शंस को चूज कर सकते हैं। नाउ अभी आपके सामने जब हम बल्क पैकेजिंग की बात कर रहे हैं कि जैसे पोमेग्रेनेट, जब हम बल्क में किस वे में जा रहा है, या तो क्रेट की शेप में जाएगा, या फिर सिंपल उसको हमने क्या किया, सीएफबी बॉक्स में पैक कर लिया, पर सीएफबी बॉक्स में उसकी स्टैकिंग करने के लिए हमने इसमें ऑप्शंस डाल रखे हैं। यदि मेरे को इसको एक्सपोर्ट करना है तो मैं इसमें मैप फिल्म भी यूज कर सकता हूं। नाउ अब मैं आपके सामने कुछ कम्युनिकेशन इनोवेटिव पैकेजिंग शो कर रहा हूं। अब आप ये देखिए, बहुत ही सिंपल चीज है, कुछ नहीं, हमारे पास एक सिंपल प्लास्टिक का कप है, बट मैंने इस प्लास्टिक के कप के ऊपर जो प्रिंटिंग है वो स्टाइलिश कर दी। इस तरह से प्रिंटिंग करी है कि जो प्रिंटिंग में लाइक फर्स्ट लगाई है, फर्स्ट में ऑरेंज की शेप हो गया, लास्ट वाले देखिए पोमेग्रेनेट की हो गया, पर जो पोमेग्रेनेट वाली जो शेप है इस वाले में प्रिंटिंग इस तरह से करी तो कस्टमर को पता लग गया कि कब वो फिल्म में कौन सी पूरी प्रॉपर शेप आ रही है, और जब उसको यूज किया गया तो वो वाली चीज खाली होगी। देखो बहुत छोटी सी चीज, बट पैकेज खुद कम्युनिकेट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ इनोवेशन इन ए सिमिलर वे। अब आप ये सेकंड आर्टिकल यदि देखेंगे तो मैं यहां पर इस समय ये बिस्किट की शेप में एक हेक्सागोनल टाइप के डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बनाए हैं, बट हम इसको जरूरी नहीं कि बिस्किट से डालें, हम इसमें थोड़ा सा इंप्रोवाइज करके, थोड़ा सा मॉडिफाई करके इस टाइप की इनोवेटिव पैकेजिंग डिजाइन को किसी भी प्रोडक्ट के लिए चूज किया जा सकता है, किसी भी प्रोडक्ट के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। सो पैकेजिंग हमेशा हेल्प करती है आपके प्रोडक्ट को प्रीमियम प्राइस देने के लिए, और वो भी आज की डेट में बहुत सारी इनोवेटिव पैकेजिंग डिजाइन की ऑप्शंस आ गई हैं। नाउ अब मैं थोड़ी सी आपको अपनी सक्सेस स्टोरीज भी बनाना चाहूंगा, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग सेटअप हुआ है 1966 में विद द हेल्प ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और हमारा जो इंस्टीट्यूट है ये मेन ऑब्जेक्टिव इसका एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए था। नाउ इन
66 ओनली द मिनिस्ट्री रियलाइजेज, उस समय ही मिनिस्ट्री ने सोच लिया कि यदि हमने एक्सपोर्ट को प्रमोट करना है, एक्सपोर्ट प्रमोट तभी हो पाएगा यदि हमारे प्रोडक्ट की एक अच्छी पैकेजिंग, उसी अच्छी पैकेजिंग के कॉरस्पॉन्डिंग ही एक्सपोर्ट की प्रमोशन हो सकती है। तो इसलिए आईआईपी को सेटअप किया गया और आईआईपी का मेन मोटिव पैकेजिंग स्टैंडर्ड्स बनाने के लिए है और उसी के कॉरस्पॉन्डिंग हमने एक्सपोर्ट पैकेजिंग के लिए काफी सारे स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं। ये सारे स्टैंडर्ड्स यदि आप देखिए पोमेग्रेनेट के बड़े लेवल पे 3.5 kg से 5 kg तक एक्सपोर्ट करना है, कैसा पैकेज होना चाहिए, क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, हम यहाँ पर जितने भी पैकेजिंग डेवलप किए गए हैं इसमें कंप्लीट स्पेसिफिकेशन तक दी गई है कि कौन से टाइप का हमें पैकेजिंग बोर्ड यूज करना है, कितना मोटा होना चाहिए, 5 प्लाई का यूज करना है, 7 प्लाई का यूज करना है, एंड ऑल दीज स्टैंडर्ड्स आर डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ एपिडा। यदि आप एपिडा की वेबसाइट पे जाएंगे, एपिडा की वेबसाइट पे इन सभी प्रोडक्ट्स की बल्क पैकेजिंग के लिए क्या स्टैंडर्ड है वहां पर वो आपको सारे स्टैंडर्ड्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर ये देखिए यदि हमने कंप्लीट डिटेल में एक एक चीज डिफाइन की हुई है, कैसा लिड होना चाहिए, कैसी ट्रे होनी चाहिए, कहाँ होल होने चाहिए। सो इन ए सिमिलर वे हमने नालन खजूर गुड़ उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए डिफरेंट टाइप की पैकेजिंग यूज करी है। क्या पैकेजिंग है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग हम उसकी शेल्फ लाइफ को 5 घंटे था उसको हमने 92 डेज में हमने यूज कर दिया। और नाउ रिसेंटली हमने बैम्बो बेस्ड पैकेजिंग भी डेवलप करी है कि जिसमें हम थ्रू बैम्बोस हमने फ्रूट की कॉरस्पॉन्डिंग कैसा बैम्बो हो, क्या हो, कैसे, इस तरह से डिफरेंट टाइप्स की पैकेजिंग हमने डेवलप करके दी है। सो थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। और ये काफी इनोवेटिव प्रेजेंटेशन के साथ साथ काफी इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन भी था सर, लाइक यू ऑल, और क्वाइट इंस्पिरेशनल। तो इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं और कंक्लूजन के लिए मिस्टर आदित्य साठे प्लीज आप सेशन कंक्लूड करें। थैंक्स एवरीवन फॉर पार्टिसिपेटिंग। ओके, आज हमसे जुड़ने के लिए आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। मुझे विश्वास है कि आप सभी ने पोमोग्रेनेट द अनलीशिंग पोटेंशियल ऑफ प्रोसेसिंग पर हमारे विचार मंथन सत्र का आनंद लिया होगा। मैं अध्यक्षीय भाषण के लिए हमारे GICL के MD श्री DS शाह जी को धन्यवाद देता हूं और इस वेबिनार के लिए सहयोग और समर्थन के लिए हेतल देसाई महोदया को भी धन्यवाद देता हूं। मैं पोमोग्रेनेट कल्टीवेशन, प्रोडक्शन, वैल्यू एडिशन एंड प्रोसेसिंग एंड फ्यूचर स्कोप अपॉर्चुनिटीज के लिए हमारे प्रकाश डालने के लिए हमारे मुख्य अतिथि और उद्घाटन भाषण के लिए डॉक्टर SK सिंह जी, डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल हॉर्टिकल्चर साइंसेस ICAR को भी दिल से धन्यवाद देता हूं। मैं डॉक्टर नीलेश गायकवाड़ जी, सीनियर साइंटिस्ट ICAR NRC ऑन पोमोग्रेनेट सोलापुर को उनके इंजीनियरिंग, प्रोसेसिंग मशीनरीज, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, वैल्यू एडिशन एंड शेल्फ लाइफ एनहांसमेंट्स टेक्नोलॉजीज लाइक रेडिएशन के उनके उल्लेखनीय शोध कार्य के लिए धन्यवाद देता हूं। जैसे भी प्रमुख रूप से पोमोग्रेनेट बेवरेजेस एंड अरिल उद्योगों में प्रोसेसिंग और मूल्य संवर्धन के हालांकि तकनीकी प्रगति, बेनिफिट्स एंड अवसरों पर प्रकाश डालने के लिए, और अनार बीज का तेल जो एक नवी उभरती हुई तकनीकी है और उसका उपयोग फार्मा और कॉस्मेटिक उद्योगों में होता है, तो टेक्नोलॉजी की पहचान कराने के लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और पारंपरिक प्रथाओं और टेक्नोलॉजीज को छोड़कर हम सीमित न रहकर इनकम कैसे और आगे बढ़ा सकते हैं, इसको ऊपर प्रकाश डालने के लिए भी आपका धन्यवाद देता हूं। मैं KB एक्सपोर्ट्स के CEO श्री कौशल खाकर जी को भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने फ्रेश एंड प्रोसेस पोमोग्रेनेट के उत्पाद के एक्सपोर्ट्स, आस्पेक्ट, स्टैंडर्ड्स, हैंडलिंग, उसकी तकनीकी और कानूनी आवश्यकताओं जैसे कि हर चरण में निर्यात पहलुओं और मानकों को और अपनी बहुमूल्य विचार साझा करने के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं सुश्री सुकन्या पोंडुगला जी, असिस्टेंट डायरेक्टर FSSAI वेस्ट रीजन को भी धन्यवाद देता हूं। उन्होंने फूड प्रोसेसिंग व्यवसाय शुरू करने के लिए पंजीकरण और लाइसेंसिंग की कानूनी आवश्यकताओं और व्यवसायों के प्रकारों के अनुसार जैसे छोटे खाद्य व्यवसाय FBO और राज्य और केंद्र लाइसेंसिंग के महत्वपूर्ण पहलुओं और विस्तृत अवलोकन को साझा करने के लिए उनको धन्यवाद देता हूं। मैं डॉक्टर अमित सिंगला जी, जॉइंट डायरेक्टर IIP अहमदाबाद, उनको भी धन्यवाद देता हूं। उन्होंने भी बहुत आसानी से हमको समझाया कि एक ब्रांड बनाने के लिए और उत्पाद मूल्य बढ़ाने के लिए नवीन डिजाइनिंग और इको फ्रेंडली और टिकाऊ पैकेजिंग की भूमिका और उसके वर्तमान प्रगति का महत्व पर हमको प्रकाश डालने के लिए।
अंत में मैं इस वेबिनार की सफलता के लिए GICL के स्टाफ और TSA और इंडेक्स डे को भी उनके सहयोग और निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूं। So thank you everyone. थैंक यू सो मच। मैं आप सभी का धन्यवाद देती हूँ कि आप हमारे साथ बने रहे और आपने ये वेबिनार अटेंड किया। और हम इसी प्रकार और भी वेबिनार्स, ये हमारी सीरीज का पहला वेबिनार था। हम सभी प्रोडक्ट्स को कवर करने के लिए जो हमारे गुजरात के फोकस क्रॉप्स हैं उनको कवर करने के लिए हम इसी प्रकार के और भी वेबिनार्स करते रहेंगे। अगर आपका कोई सुझाव है कि किस प्रोडक्ट पे हमें वेबिनार करना चाहिए या ये सारे एस्पेक्ट्स हैं जो आप कवर करवाना चाहते हैं, तो आपके पास हमारा मेल आईडी है, हमने डिस्प्ले कर रखा है, आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, अपने इनपुट्स आप हमें दे सकते हैं। उसके अनुसार हम आगे के प्रोडक्ट्स निर्धारित करके उनमें भी वेबिनार करेंगे। और आप हमारे जो भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उस पर आप बने रहिए हमारे साथ, ताकि आपको